हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर 3 जिसका नाम है माँ कहानी के संपूर्ण पाठ के क्वेश्चन से आज मैं कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है और इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मंगू के प्रति उसकी माँ कैसा व्यवहार करती थी और बाकी परिवार के अन्य सदस्य कैसा व्यवहार करते थे, इनको अपने शब्दों में बताना है। तो उत्तर है, मंगू के प्रति माँ का ख्याल ज़्यादा है। वह हमेशा अपने से अलग नहीं होने देती, पल पल का ध्यान रखती है। मंगू को माँ बहुत ज़्यादा चाहती है, अपने से नज़र भर भी दूरी बना के नहीं रखना चाहती है, पल पल का उसका ख्याल रखती है। मल मूत्र से घृणा नहीं करती है। ठीक है, वो यदि मलमूत्र भी कर दे तो माँ उसको जो है बड़ी ही शिद्दत से सफाई करती है, घृणा नहीं करती है। परिवार वाले भी मंगू के प्रति ध्यान देते हैं, लेकिन उनका सोच था कि अस्पताल में मंगू को भर्ती कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि परिवार के व्यक्ति नहीं चाहते हैं, वो भी थोड़ा बहुत चाहते हैं, लेकिन उसका सोच था कि यदि मंगू को अस्पताल में भर्ती हो जाती ना तो अच्छा रहता। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती करवाना नहीं चाहती थी। विचार करें, आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। ठीक ना, बताना इसके बारे में कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना क्यों नहीं चाहती थी। माँ का विचार था कि माँ ही पागल हो, माँ ही पागल को जितनी सेवा करनी हो कर सकती। ठीक ना, इसका मतलब कि माँ का विचार था माँ ही पागल को जितनी सेवा करनी हो कर सकती है। मतलब कि मंगू जैसी पागल लड़की को माँ जितनी प्यार से सेवा करती है, शायद ऐसा सेवा और कोई आदमी नहीं कर पाएगा। अस्पताल वाले देख रेख अच्छा से नहीं करते। माँ का ऐसा मानना था कि अस्पताल के कर्मचारी अच्छे से देख रेख नहीं करते हैं। माँ अस्पताल को गौशालाएँ कहती थी। माँ अस्पताल को क्या मानती थी? गौशाला मानती थी। वह सोचती थी कि हमेशा कौन उसकी बिस्तर बदलेगा, फ्रॉक बदलेगा। वहाँ पागल को पिटाई की जाती है। माँ को ऐसा लगता था कि इतना ध्यान कौन रखेगा, कौन इसका बिस्तर बदलेगा, कपड़ा बदलेगा। वहाँ पागलों का पिटाई किया जाता है। ऐसा विचार माँ के मन में था, इसलिए माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाना नहीं चाहती थी। अगला है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। कुसुम नाम की लड़की जब पागल खाने से यानी अस्पताल से जब ठीक होकर वापस आ जाती है तो माँ, परिवार के लोग और समाज के लोगों का रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या था। आंसर लिखेंगे, कुसुम का पागलपन ठीक होने के विषय में परिवार और समाज के लोगों ने कहा कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कर दो। ठीक है ना, मंगू के भी अस्पताल में क्या कर दो, भर्ती कर दो। इससे उसकी आदत में सुधार होगा, हो सकता है ठीक भी हो जाए, अपना काम वो खुद कर लेगी। ठीक ना, ये विचार था कि जो मंगू की जो आदत है उसमें कुछ सुधार होगा। अगर गॉड की कृपा बनी रही तो वो ठीक भी हो जाएगी और अपना काम वो स्वयं अपने आप करने लगेगी। अगला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। कहानी का शीर्षक है माँ। ठीक है, क्या है शीर्षक? माँ। तो इसकी सार्थकता पे क्या करना, प्रकाश डालना है। मतलब कि कहानी का शीर्षक माँ ही क्यों रखा गया है। माँ, कहानी के शीर्षक में माँ को अपने बच्चों पर प्यार और स्नेह कर रहता है और वैसे बच्चों का जिसे ज्ञान ना हो कि उसे कब मलमूत्र हो गया, माँ ही ऐसे बच्चों का ध्यान रखती है। यानी इस कहानी में यह बताया गया कि माँ को ऐसे बच्चे से और भी ज़्यादा लगाव, प्यार, स्नेह होता है जिसको इस बात तक का ज्ञान नहीं होता है कि कब मलमूत्र करना है, कहाँ करना है। अतः कहानी के शीर्षक में सार्थकता है, मतलब कि माँ कहानी का शीर्षक बहुत ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, अपने विचार बताइए। तो मंगू के अस्पताल में कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं क्योंकि पागल और उसके परिजनों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कि वहाँ के लोगों को भली भांति पता है कि किस तरह से पागल से और पागलों के परिवार वालों से व्यवहार करना चाहिए।
यदि वे संवेदनशील होते तो माँ के कहने पर अस्पताल के नियम तोड़ माँ को मंजू के रहने का कमरा दिखाते या तो मंगू को अस्पताल में ना रखते। ठीक है, तो कर्मचारी जो व्यवहार कुशल हैं लेकिन संवेदनशील नहीं, अगर संवेदनशील होते तो मंगू को अस्पताल में जरूर भर्ती ले लेते और उसको एक कमरा वहाँ पर दे देते। यहाँ या तो नहीं लिखा गया, ना कि, यहाँ क्या लिखा, ना कि मंगू को अस्पताल में ना रखते। यहाँ या तो के बदले क्या लिखा गया, नहीं यहाँ या तो जो लिखा गया इसके बदले लिखा गया ना कि मंगू को अस्पताल में नहीं रखते। ठीक ना। अगला है कहानी का सारांश लिखे, तो ये जो है बहुत लंबा जगह, ये अक्सर पूछा भी नहीं जाता है। इसी के साथ जो टोटल क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।